हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ, इसका पर्टिकुलर जो चैप्टर है फ्रेंड, चैप्टर नंबर 5 का आज हम लेक्चर नंबर 2 अटेंड करने जा रहे हैं फ्रेंड, जिसमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 5 के हमारे जो कुछ पॉइंट जो रह गए थे उसको आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले, और जो भी पर्टिकुलर इससे रिलेटेड जो पॉइंट होंगे फ्रेंड, ये आज के लेक्चर में हम जितना हो सके उतना आज हम कवर करेंगे, सीख के लेने वाले और समझ के लेने वाले। देखिए फ्रेंड, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब ये जो चैप्टर्स में क्या कह रहा है फ्रेंड, आगे के पॉइंट में हमें आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके अपने सामने रख सकते हैं, चैप्टर 5 निकाल के क्लास 7 की। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ नंबर्स इन बिटवीन द रैशनल नंबर। अब देखिए फ्रेंड, एक आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 7। अब इसका कहना क्या है पता है क्या, ये जो पर्टिकुलर रैशनल नंबर हमें दिया हुआ है इनके बीच में इसकी अगर से एक प्रॉपर रेंज ऑफ सीक्वेंस हम बनाएं तो इनमें कौन कौन नंबर आते हैं या कौन नंबर ऑफ प्रोडक्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में आते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है और शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले पर्टिकुलरली देखिए फ्रेंड, नोटिस कीजिए यहाँ पे ये दो जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर है, एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है 4 डिवाइडेड बाय 7। इस तरह से दो नंबर दिए हुए हैं फ्रेंड। अब ये दोनों भी नंबर का जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को एक कॉमन नंबर ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं फ्रेंड, ये दोनों ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है ना, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड, अब मैं क्या करूंगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद में 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद में जनरली 2 को 7 से यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करूंगा और इनको एक कॉमन रेंज में क्या करूंगा, पहले अरेंज करूंगा। ठीक है फ्रेंड, पहले हम काम करते हैं 7 1 जा, अगर 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, 7 आएगा। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, 4 को मल्टीप्लाई कर रहे किससे, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो कितना आएगा, वो 8 आएगा। और नीचे ये दोनों के नंबर कॉमन नंबर क्या आने वाले फ्रेंड, 14 आने वाला है, 7 के भी नीचे और देखिए 14 के भी, ये क्या बोलते हैं 8 के भी नीचे। तो देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन बन रहा है उसको क्लियरली बताता हूँ आपको। एक पहला जो फॉर्मेशन बना, देखिए फ्रेंड, 7 को 1 से मल्टीप्लाई जब किए तो हम क्या बना, 7 डिवाइडेड बाय 14, ये एक फॉर्मेशन बना। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, जो 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, यहाँ पे 8 आया। अब ये 8 आने के बाद में नीचे क्या आया, एज ए कॉमन नंबर फ्रेंड 14 आया। अब देखिए हमें यहाँ पे दो नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेराइटी मिल रही है, इस तरह की रेंज में कौन से नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेराइटी मिल रही है फ्रेंड, 2 नंबर की प्रोडक्ट की वेराइटी। एक जो मिल रहा है नंबर क्या मिल रहा है हमारे को, 7 डिवाइडेड बाय 14 मिल रहा है, और दूसरा नंबर ऑफ प्रोडक्ट की वेराइटी क्या मिल रही है, 8 डिवाइडेड बाय 14। इस तरह के दो नंबर मिल रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड, अब इनको हम जब आगे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे के जो न्यूमेरेटर है और डिनोमिनेटर है उसको क्या कर रहे हैं हम, उनको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब उनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके जो फॉर्मेशन आएंगे उसके ऊपर हम एक नज़र डालेंगे। देखिए फ्रेंड, जनरली हम जब क्या कर रहे हैं, 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाद में 14 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या रेंज बन के आएंगी फ्रेंड, 7 10 जा 70 बनेंगे और 14 10 जा 140 बनेगा। इस तरह का एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन बन के आया है, देखिए फ्रेंड। उसके बाद में देखिए, अब ये जो फॉर्मेशन बन के आया हुआ है, ये जो फॉर्मेशन बन के आया हुआ है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 14 को भी 10 से क्या करेंगे, 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, 18 डिवाइडेड बाय 140, ये कॉमन आंसर आएगा फ्रेंड, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। ये देखिए आप, ये इस तरह के दो आंसर आए हुए हैं फ्रेंड। अब पर्टिकुलरली जब हम इनको डेसिमल के मतलब कि 10 से जब डिवाइड करें तो इनकी रेंज क्या बन रही है फ्रेंड, 71। देखिए यहाँ पे 71, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है फ्रेंड, आप देख सकते हैं अच्छे से, 71 डिवाइडेड बाय 140, उसके बाद में कॉमा 72 डिवाइडेड बाय 140, फिर उसके बाद में देखिए फ्रेंड 73 डिवाइडेड बाय 140, और उसके बाद में देखिए फ्रेंड 74 एक्सेट्रा, इस तरह से 140। ये एक रेंज प्रॉपर बन के आ रही है, और ये रेंज कहाँ तक जा रही है फ्रेंड, 80 तक जाने वाली है। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से 80 तक जाएगी फ्रेंड। कहाँ से शुरू होंगी ये फ्रेंड, 71 70 से तो शुरू हो रही है प्रॉपर्ली। फिर उसके अंदर आने वाले नंबर कौन से हैं फ्रेंड, 71 एक है, 72 एक है, 73 से लेकर 79 तक नंबर आ रहा है।
ठीक है, हमारे को इस तरह की एक रेंज का पता चल रहा है। फिर बाद में देखिए फ्रेंड, यही रेंज को पर्टिकुलरली ये जो देखिए ना हमने ये जो रेंज उठाए हुए है, देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे बता रहा हूँ, यही रेंज को हमने क्या किया, 10 से जब मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे को इस तरह की कितनी फ्रैक्शन के नंबर की क्या मिली, एक पर्टिकुलरली रेंज मिली। ठीक है, उसके बाद में यही नंबर ऑफ प्रोडक्ट को हम अगर से मल्टीप्लाई किससे कर रहे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी। अगर से ये फ्रैक्शन ऑफ नंबर के जो प्रोडक्ट दिया ले इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे तो हमें कौन सी रेंज मिलेंगी, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए फ्रेंड, अब देखिए इनकेस हम जब ये यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे बता रहा हूँ मैं, 7 डिवाइडेड बाय 14 को हम क्या कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे या गुणाकार कर रहे तो हमें कौन सी रेंज मिले। देखिए जब 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे तो कितना मिल रहा है हमारे को, 700। उसके बाद में 14 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे तो कितना मिल रहा है यहाँ पे, 1400। ये एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे को मिल रहा है। देखिए फ्रेंड, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिला है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे अगर से 8 डिवाइडेड बाय 14 को 8 डिवाइडेड बाय 14 को भी अगर से 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कौन सी रेंज मिलती है ये बताना है। जब देखिए जनरली ये दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 800 आएगा। उसके बाद में डिवाइड 1400। अब देखिए यहाँ पे जो पर्टिकुलरली रेंज बन के आ रही है वो क्या है, फिर कौन से बीच में बन के आ रही है, 700 से लेकर 800 तक के बीच में के नंबर ऑफ फिगर आने वाले। अब यहाँ पे वो जो नंबर ऑफ फिगर आएंगे फ्रेंड किस तरह से आएंगे, देखिए अब उनकी रेंज कहाँ तक आएंगी, 701 से जो स्टार्ट होंगे तो 799 तक होंगे, और वहाँ पे उनके 701 डिवाइडेड बाय 1400, 702 डिवाइडेड बाय 1400, 703 डिवाइडेड बाय 1400, इस तरह से वो रेंज बनते बनते कहाँ तक बनने वाली है, 799 तक रेंज बनने वाली है। इस तरह के नंबर ऑफ फ्रैक्शन की हमारे को रेंज मिल रही है फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद में हम आपको तो ये पर्टिकुलरली आशा करता हूँ मैं, अगर से कोई पर्टिकुलरली समझिए यहाँ पे हमारे को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है या समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर से कोई रैशनल नंबर है, अगर से उसको रैशनल नंबर के परफेक्ट फॉर्म में बनाने के बाद में उसको अगर से हम कभी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कौन से नंबर ऑफ प्रोडक्ट की रेंज मिलती है ये सवाल में बताना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर से उसे इनकेस हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर से 100 से मल्टीप्लाई करते तो कौन सी रेंज मिलती है, हमारे को सवाल पर्टिकुलरली इससे रिलेटेड ही सवाल पूछे जाने वाले हैं और हमारे को क्वेश्चन में भी यही बताना है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। अब अपने टेक्स्ट बुक में जो फ्रेंड प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है आप उसको ओपन करें, और उसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया वाला है पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 1 उसको आप रीड करें। यहाँ पे देखिए मैं आपकी फैसिलिटी के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ, रीड कर रहा हूँ आपके लिए। राइट द 3 रैशनल नंबर दैट द लाइन बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। अब यहाँ पे हमारे को कोई ऐसे 3 नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या बताना है, रैशनल नंबर प्रोडक्ट बताना है जो पर्टिकुलरली ये नंबर की रेंज में आ रहे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर सेम है तो हमारे को जो ऊपर जो हमने प्रोसेस की थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर एक नहीं स्टेप मल्टीप्लिकेशन करने की, वो जरूरत पड़ेगी क्या, यहाँ पे नहीं पड़ेंगे, हम इसका डायरेक्टली भी काट सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, 2 के बाद में क्या आने वाला है, 3, और 3 के बाद में क्या आएगा, 4, और 4 के बाद में क्या आएगा, 5। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है, सभी का सेम है। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट का देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय ये 2 डिवाइडेड बाय 7 और 6 डिवाइडेड बाय 7 का भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनके बीच में की जो रेंज आ रहे हैं नंबर, 3 नंबर कौन से नंबर आ रहे हैं वही बताना है। आगे की कुछ हमें प्रोसेस करने की जरूरत है क्या यहाँ पे, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट को बताएंगे। देखिए 2 के बाद क्या आया, 3, 3 के बाद क्या आया, 4, 4 के बाद में क्या आया, 5, और 5, 6 पे तो ये रेंज क्लोज हो रही है। फिर बाद में डिनोमिनेटर में तो सभी जगह एज इट इज क्या रहने वाला है, 7 7 7 यही रहने वाला है। और ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है फ्रेंड, जो कि आपकी पर्टिकुलरली सवाल की स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारा आंसर है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया हुआ। तो ठीक है फ्रेंड, अब देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब जाते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे भी हमें किन्हीं पर्टिकुलरली एक रेंज को पता करने के लिए कहा गया है। अब हमें रेंज को पता करना है, मतलब क्या करना है फ्रेंड, अब क्या करना पड़ेगा, इनके जो डिनोमिनेटर है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों भी जो फ्रैक्शन नंबर दिए वाले इनके डिनोमिनेटर सेम है क्या फ्रेंड, बिल्कुल नहीं। अब इनको क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर को कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन करने के बाद में हम इसकी पर्टिकुलरली जो रेंज बन रही है उसको हम निकाल सकते हैं। उसके बगैर इसकी रेंज को निकाल सकेंगे क्या फ्रेंड, बिल्कुल ही नहीं। तो पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, जो फ्रैक्शन नंबर इनको क्या करेंगे, हम पहले पर्टिकुलरली इनको कॉमन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब इनको कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 5 को और 2 डिवाइडेड बाय 3 के
ये जो फ्रैक्शन नंबर है हम इनको आपस में क्या करने वाले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले। एग्जांपल के लिए 3 को मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 4 से करेंगे, और 2 को मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 5 से करेंगे, और बाद में नीचे के जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस तरह से इनको कॉमन नंबर ऑफ पैटर्न डिनोमिनेटर इनका पहले क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। जब देखिए पर्टिकुलरली हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 10 आएगा। उसके बाद में देखिए फ्रेंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों भी डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, 15 आने वाला है, और ये हमारे कॉमन नंबर हो चुके हैं। देखिए 12 डिवाइडेड बाय 15, 10 डिवाइडेड बाय 15, ये नंबर एक रेंज हमारे को प्रॉपर्ली मिल वाली है, जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये पूरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, देखिए फ्रेंड आपको पहले मैंने जो बताया हुआ हूँ, ये प्रोसेस करने के बाद में हमारे कौन से नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं फ्रेंड, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, कौन से नंबर ऑफ प्रोडक्ट, 12 डिवाइडेड बाय 15 और 10 डिवाइडेड बाय 15, ये नंबर की हमारे को पर्टिकुलरली क्या मिल रही है, रेंज मिल रही है। अब आपको सभी को पता है, अब ये जो रेंज है 12 डिवाइडेड बाय 10 और ये 12 डिवाइडेड बाय 15 एंड 10 डिवाइडेड बाय 15, अब यही नंबर ऑफ प्रोडक्ट की जो रेंज है, तो इसको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं। अब ये जब पर्टिकुलरली इनको 2 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, एग्जाम्पल के लिए देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, 12 डिवाइडेड बाय 15 को मैं अगर से दोनों भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएंगे फ्रेंड, 24 डिवाइडेड बाय 13 आने वाले, एक नंबर का जो फ्रैक्शन बन के आएगा। देखिए फ्रेंड उसके बाद में जो दूसरे नंबर को भी अगर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा फ्रेंड, देखिए 10 डिवाइडेड बाय 15, इसको भी अगर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 10 2 ज़ा 20, और ये नीचे तो एज इट इज कॉमन रहने वाला। ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट की क्या बन के आ रही है, रेंज बन के आ रही है। देखिए फ्रेंड ये 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट की रेंज बन के आ रही है, जो आपके स्क्रीन पे मैंने लिखकर बताया हो। और पर्टिकुलरली इनको किस तरह से किया फ्रेंड, मैंने क्या करा, 2 से दोनों भी नंबर जो दोनों भी नंबर फ्रैक्शन के नंबर दिए थे उनको क्या करा, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे इस तरह की रेंज मिल के आई। जो एग्जांपल के लिए 12 को अगर से 2 से मल्टीप्लाई करें, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल गया, 24 डिवाइडेड बाय 30 मिला। उसके बाद में 10 को और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 20 डिवाइडेड बाय 30 मिले। इस तरह की हमारे को एक पर्टिकुलरली रेंज बन के मिल के आए वाली है। अब देखिए फ्रेंड यही नंबर ऑफ प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, 3 रैशनल नंबर के बीच में अगर से ये देखे जाए तो इनके बीच में 3 रैशनल नंबर कौन से आ रहे हैं ये हमारे को पता करना है। अब देखिए जनरली आप देखेंगे तो 24 और 20 के बीच में कौन से रैशनल नंबर आएंगे, 21, देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ आपके स्क्रीन पे, 21, 22 और 23, और आप सभी को पता है इनका जो डिनोमिनेटर है सभी का क्या है, कॉमन है, 13, 13 और 13। यही नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलके आ रहे फ्रेंड, जो कि 3 नंबर पूछा था और इस तरह से नंबर मिल रहे, जो कि हमारे देखिए फ्रेंड अगर से हमने देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ हूँ देखिए द 3 रैशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में के 20 डिवाइडेड बाय 30 और 24 डिवाइडेड बाय 30 के बीच में 3 रैशनल नंबर आ रहे। तो कौन से आ रहे हैं फ्रेंड, 21 एक आया हुआ है, 21 डिवाइडेड बाय 30, 22 डिवाइडेड बाय 30 और 23 डिवाइडेड बाय 30। इस तरह के रैशनल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल रहे और ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहने वाला है, और यही आंसर हमारा वैलिड आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, क्यों फ्रेंड, क्योंकि हमें सवाल में ऊपर प्रैक्टिस सेट में आपने भी देखा है ना, प्रैक्टिस सेट में हमें ऊपर सीधा डायरेक्टली उन्हें पूछा कि कोई भी जो 2 पर्टिकुलरली हमारे को फ्रैक्शन नंबर दिए जा रहे उसके बीच में कि हमारे को 3 नंबर तक की रेंज को बताना है। तो हमारे पास अवेलेबल है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने 3 नंबर इसी प्रोसेस से काढ़े और यहाँ पे उनको बताए वाले। ठीक है फ्रेंड, अब देर ना करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का बुक नंबर क्वेश्चन नंबर 3 हम अटेंड करने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो रेंज ये वाली है, अब इसमें क्या है पता है क्या, -2 डिवाइडेड बाय 3 और हमारे को 4 डिवाइडेड बाय 5 दी वाली है। अब इसमें पर्टिकुलरली हमें भी ये जो रेंज काटना है, इसमें भी हमें 3 नंबर ऑफ प्रोडक्ट की वेराइटी बताना है। तो अब पर्टिकुलरली आप याद रखिए यहाँ पे अगर से हमें रेंज बताना है, 3 नंबर की रेंज की वेराइटी बताना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें फ्रेंड, ये जो डिनोमिनेटर है इसको कॉमन करना पड़ेगा, फिर बाद में इसके अंदर के जो बीच में के पर्टिकुलर नंबर आएंगे उसको हम बता सकेंगे। उसके पहले उसको बता सकेंगे क्या, बिल्कुल ही नहीं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर में हमें दिए वाले जो नंबर है ना, या जो नंबर ऑफ फिगर दिया वाले, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इनको क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। इनके डिनोमिनेटर को क्या करने वाले, कॉमन करेंगे। उसके बाद में जो पर्टिकुलरली 3 नंबर ऑफ फिगर की जो रेंज बनती है उसको हम यहाँ पे बताएंगे। अब देखिए फ्रेंड पहले क्या कर रहा हूँ, इनको ये पर्टिकुलर जो नंबर है -2 डिवाइडेड बाय 3 और 4 डिवाइडेड बाय 5 को पहले कॉमन करना पड़ेगा हमें। तो कॉमन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसका -2 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, पहले हम
5 से करेंगे। उसके बाद में देखिए फ्रेंड 4 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 3 से करेंगे। उसके बाद में जो अपोजिट सामने ना जो नंबर है 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करके हम क्या करेंगे, फाइनल नंबर हमारे जो भी आ रहे हैं वो लिखेंगे। देखिए पर्टिकुलरली देखिए ऊपर के नंबर में बता रहा हूँ आपको, -2 का मल्टीप्लिकेशन 5 से किया जाएगा तो कितना आएगा, -10, और 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 12, और डिनोमिनेटर में तो दोनों भी नंबर कॉमन है, देखिए 15 आएगा दोनों भी जगह पे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, इस तरह से दो नंबर आ रहे हैं। कौन से -10 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड पर्टिकुलरली हमारा जो नंबर आ रहा है 12 डिवाइडेड बाय 15, ये दो नंबर आ रहे हैं जो कि आपको बताया हुआ हूँ मैं। अब देखिए इसके अंदर की जो रेंज बनती है या 3 नंबर आते हैं, हमें सिर्फ वही नंबर बताना है और सवाल को हमें क्या करना है, खत्म करना है। तो हम जनरली क्या करेंगे, हमारे को 3 नंबर ऑफ फिगर काटना है, तो दोनों भी नंबर को पर्टिकुलरली देख रहे होंगे ना आप, यहाँ पे क्या करेंगे आप, उनको दोनों भी नंबर के कॉमन नंबर है, तो हम क्या करेंगे -10 के बाद में के जो नंबर आएंगे हो सकता है -9, -8, इस तरह के नंबर आने वाले। देखिए अगर से माइनस के फॉर्मेशन में बताए तो हम क्या है, यहाँ पे रेंज बन के आएंगी 15, एक माइनस के फॉर्मेशन में ये रेंज बन के आएंगे देखिए फ्रेंड, और -7, इस तरह से भी हम बता सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर रेंज है जो माइनस के फॉर्मेशन में बन के आती है, और प्लस के फॉर्मेशन में देखिए फ्रेंड 1 2 3, इस तरह से भी हम बता सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 15 एज इट इज, इस तरह से। और ये हमारे क्या होने वाले हैं फ्रेंड, फाइनल आंसर होने वाले हैं। आप चाहे तो अपने बुक में भी ये जो पर्टिकुलर मैंने जो आपको नंबर ऑफ फिगर बताए हैं या समझाया, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या रिकॉर्ड भी करके रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आएगा, और ये हमारा पर्टिकुलर क्या रहने वाला है फ्रेंड, फाइनल आंसर रहने वाला है फ्रेंड। और ये वैलिड भी आंसर है, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, -10 डिवाइडेड बाय 15, और देखिए 12 डिवाइडेड बाय 15, और उसके बाद में 2 डिवाइडेड बाय 15, ये तीनों नंबर की रेंज हमने यहाँ पे सेलेक्टेड बता दी है। इसके अलावा भी आप प्लस में भी बता सकते हैं रेंज को, माइनस में भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्पेस का जो डिफरेंस है या अंतर है वो ज़्यादा है, एक प्लस में नंबर रहने की वजह से और एक माइनस में नंबर रहने की वजह से हमारे को यहाँ पे कुछ है कि नहीं, इनको एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हम इनको बता सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड जो पर्टिकुलर क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 23 के जो बच्चे वाले क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे का एक नया पॉइंट सीख कर लेते हैं, न्यू पैटर्न हम सीख के लेंगे, डेसिमल फ्रॉम इन रैशनल नंबर। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो हमें नंबर दिए जाते हैं, जो रैशनल नंबर दिए जाते हैं या जो फ्रैक्शन के फॉर्मेशन में नंबर दिए जाते, उनको हमें प्योर पॉइंट के नंबर में, पॉइंट ऑफ फिगर के नंबर में बनाना पड़ता है या उनको फाइंड आउट करके दिखाना पड़ता है। अब इस तरह के नंबर ऑफ प्रॉपर्टी या नंबर ऑफ फिगर हमें दिए जा रहे तो उनको किस तरह से हम क्या बोलते हैं प्योर नंबर के फॉर्म में हम बना सकते हैं, यहाँ पे ये हमें बताना है, ठीक है। अब जनरली देखिए एग्जांपल के लिए आपके स्क्रीन पे जो सवाल दिया हुआ है मैं उसको पढ़ना चाह रहा हूँ। राइट द रैशनल नंबर ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 4 इन डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये जो हमारे को जो दिया वाला है 7 डिवाइडेड बाय 4 नंबर, इसको डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्मेशन में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे प्रोसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अब जो नंबर को हमें यहाँ पे है कि नहीं, आपको जब कभी भी आपको पर्टिकुलर इसको जो प्रोसेस करना है तो आप क्या करोगे, जो नंबर को हमारे को जो डिवाइड के फॉर्म में आता है उसको क्या करेंगे हम इधर लिखेंगे, और जो डिवाइड किए जिसको डिवाइड करना है उसको क्या करेंगे हम अंदर लिखेंगे। अब देखिए पर्टिकुलरली ये 4 जो है 7 को कितने टाइम काट सकेगा, सिर्फ 1 टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 टाइम काट के क्या करेंगे, इसके ऊपर 1 लिख के इसको 1 टाइम माइनस करके क्या करेंगे, उसके नीचे कितने आ रहे 3, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे फ्रेंड, अब आगे की जो प्रोसेस है, अब ये जो 3 है ना फ्रेंड, इसके आगे क्या करेंगे 0 लगाएंगे। अब 0 लगाएंगे देखिए, और उसको भी क्या करेंगे हम 4 के टेबल से कट करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो 30 है फ्रेंड, अगर से हम 4 के टेबल से इसको कट करें, 30 को क्या कर रहे हैं हम आप यहाँ पे 4 के टेबल से कट करें तो कितने टाइम कट होएगा वो 28 टाइम। और 28 टाइम हो रहा है, 4 7 जा 20, सॉरी फ्रेंड टेक्निकल इश्यूज, 1.7 आ रहा है। अब उसके बाद में देखिए फ्रेंड हमारे पास जो बच्चे वाले कितने रिवाइंडर में 2 बच्चे वाले, अब 2 के आगे भी हम सेम क्या करेंगे, एज इट इज 0 लगाएंगे। और देखिए ये जो 4 है ये क्या कर रहा है 20 को कंप्लीटली कट कर रहा है 5 टाइम। तो क्या करेंगे, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा फ्रेंड 1.75। ये हमारा पर्टिकुलरली क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है फ्रेंड। और इस तरह से इसके आंसर काटे जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको एक बताना चाहूंगा मैं, क्या करें हमने को जो नंबर हमारे को डिवाइड करना था उसको क्या करें इस तरह के ब्रैकेट के बाहर रखे, और जो नंबर को हमारे को डिवाइड करना था उसको अंदर रखे। फिर वो देखिए उसको क्या करें हमने 1 टाइम डिवाइड करें तो इस तरह से यहाँ पे माइनस के फॉर्मेशन में डाल के लिखे। उसके बाद में देखिए बच्चे वाले कितने थे 13, उसको यहाँ पे साइड में लिखे। फिर बाद में 13 को भी 4 से जब डिवाइड करें तो कितने टाइम हुआ 28 टाइम हुआ। और फिर बाद में बच्चे वाले कितना था 7 टाइम करने के बाद में उसको कितना यहाँ पे 1 पॉइंट देकर क्या करें 1 टाइम होने के बाद में पॉइंट देकर यहाँ पे इस तरह से उसको बनाए।
फिर बाद में क्या किया गया, 20 के बाद में बचे कितने, 2, और 2 को है कि नहीं, बाद में आगे 0 लगा के और उसको 4 के टेबल से डिवाइड करें तो कितने बार हुआ है फ्रेंड, वो 5 टाइम हुआ। इस तरह से 1.5 आंसर निकल के आया हुआ है फ्रेंड। आप चाहे तो अपने बुक में इसको स्क्रीनशॉट मार के भी फिर से या स्टॉप करके भी इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं ये किस तरह से प्रोसेस की गई है और ये जो पर्टिकुलरली आंसर काटा गया। पर याद रखिए फ्रेंड, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नंबर को हमारे को डिवाइड करना होता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं, और जो नंबर को हमारे को जिस नंबर को हमारे को डिवाइड करना रहता है उसको अंदर लिखा जाता है और उसको पर्टिकुलरली जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया इसी तरह से किया जाता है। और लेकिन जो भी नंबर बच रहा है उसको नीचे माइनस करने के बाद में नीचे लिखा जाता है, उसके आगे 0 लगा के फिर से सेम प्रोसेस एज इट इज अप्लाई की जाती है और आंसर निकाला जाता है। हाई फ्रेंड, ये याद रखिए इस तरह से किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखिए फ्रेंड, राइट द रैशनल नंबर, क्या बोला यहाँ पे 2। अब जो दिया है 1/5, इसको एक प्योर रैशनल नंबर के डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब ये पर्टिकुलरली हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप फर्स्ट के इसके आधार पे करेंगे। पहले देखिए फ्रेंड, अब जब कभी भी आपको इसको करेंगे तो क्या करेंगे आप, ये 2 1/5 दिए वाला है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इन दोनों का क्या करेंगे हम एडिशन करके लेकिन एक प्योर फ्रैक्शन का नंबर बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे इनको जब कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली 5 2 10, 10 के बाद में क्या हो जाएगा, 1 + 11 करें तो कितना आ जाएगा 11, और इसके बाद में ये 5, इस तरह से आएंगे दोनों भी नंबर। और पर्टिकुलरली आपको भी पता है, अगर से इसको डायरेक्टली में कट करो, अगर से आपकी कैलकुलेशन वगैरह स्ट्रॉन्ग है तो आपका आंसर डेसिमल फ्रैक्शन में कितना आने वाला है फ्रेंड, 5 तो 2 टाइम जनरली काटता है, उसके बाद में जो बच रहा है 1 टाइम, तो कितने बार कटेगा 1 टाइम में। तो इसको अगर से हम डिवाइड में डालें और 5 के टेबल से कट करें तो कितने बार कट हो रहा है, ये 2 बार कट होगा। और डायरेक्टली हम यहाँ पे ओरली आंसर काट सकते हैं 2.2, इसका जो जनरली आंसर है ये आ जाएगा। ये इसको ही क्या कहा जाता है, टाइप फर्स्ट कहा जाता है, और ये टाइप फर्स्ट का आंसर है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में देखिए मेथड सेकंड या मेथड सेकंड से इनका आंसर किस तरह से काटा जा रहा है। अब जनरली देखिए फ्रेंड, आपको भी पता है, 1 सेकेंड फ्रेंड, डियर फ्रेंड, आपको भी पता है डियर फ्रेंड कि हमारा जो फ्रैक्शन नंबर था कितना था, 11/5, ये नंबर हमारा फ्रैक्शन नंबर था। अब देखिए जो 11th की प्रॉपर्टी, इसको अगर से हम ब्रैकेट के अंदर रखे और ब्रैकेट के बाहर 5 को रखे तो ये 11 कितने टाइम कटेगा फ्रेंड, कट होएगा 2 टाइम कट होएगा, 2 टाइम कट होएगा। और इसके लिए उसको साइड में क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऊपर के साइड में 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद में बचेंगे कितने फ्रेंड, 1 बचेगा यहाँ पे, और 1 बचेगा तो जो उसके बाद में आगे 0 लगाए तो इसको फिर अगेन 5 के टेबल से कट करेंगे तो कंप्लीटली कितने बार कट होगा, ये 2 बार कट हो रहा है। तो इसका जो पर्टिकुलरली आंसर है, पहले ऑलरेडी 2 बार कटा, फिर उसके बाद में जो बच्चे वाला 1 था उसके आगे 0 लगा के और उसको 2 बार कट किए, तो कितना आंसर आ रहा है, 2.2 आ रहा है, जो कि पर्टिकुलरली आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने प्रोसेस में दिया हुआ हूँ। इस तरह से निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या है, उससे जो स्टूडेंट रहते, अब देखिए अब इसका जो आंसर काटा गया है, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो पहले प्योर नंबर कट रहे जितने कट रहे उसको काट लिया जाता है। अब देखिए 2 टाइम्स, तो 11 में जो था 2 टाइम क्या बोलते हैं 5 से डिवाइड करा तो 2 टाइम हुआ, इसको साइड में रख दिया जाता है। फिर जो बचे वाले नंबर ऑफ फिगर है उसके संगत क्या की जाती, प्रोसेस की जाती। अब यहाँ पे देखिए अब प्रोसेस क्या की जा रही है, पहले क्या करा, अब 1 जो बचे वाला है 1 है कि नहीं, 5 से कट होते क्या नहीं, तो इसको डायरेक्टली नीचे क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया, उसके आगे क्या किया गया, 0 लगाया गया, फिर उसको 5 के टेबल से क्या किया गया, डिवाइड किया गया। जब उसको डिवाइड किया गया तो कितने टाइम हुआ है, वही 2 टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब आंसर लिखिए तो 0 देकर 0.2 लिखेंगे, इस तरह से इसका आंसर आएगा। और पर्टिकुलरली फिर बाद में ये दोनों भी नंबर को, पहले जो हमारे पास प्योर नंबर में 2 मिले वाले प्लस, और बाद में जो प्रोसेस करने के बाद में 0.2 मिले, इन दोनों को जब सम करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2.2 हमारा फाइनल आंसर आएगा। और यही पर्टिकुलरली हमारा क्या रहने वाला है, फाइनल नंबर ऑफ आंसर रहने वाला है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम देखने की कोशिश करते हैं या समझ के लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे थर्ड टाइप का जो आंसर हमें दिए वाला है इसको हम समझते हैं। देखिए अब ये जो थर्ड टाइप है इसमें भी हमें सेम उसी तरह से प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ पे हमारे को जो नंबर दिया था, क्या दिया था, 1 मिनट फ्रेंड, 2 दिया था, और यहाँ पे 5/, इस तरह से फ्रैक्शन नंबर। तो क्या करेंगे हम, पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनको सम करके यहाँ पे करेंगे। इस तरह से किया जा रहा है। और पर्टिकुलरली देखिए आपकी स्क्रीन पे मैं बता रहा हूँ कि हमने जो नंबर ऑफ फिगर की जो प्रोसेस की गई है सेम एज इट इज इसी तरह से की है। अब देखिए 5 2 10, और 10 को 1 से प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 11 होगा, और हमारा फ्रैक्शन नंबर कितना बना है, 11/2 बन रहा है। और थर्ड टाइम में देखिए फ्रेंड हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। जो पर्टिकुलरली आपको पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, वही प्रोसेस को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। अब इट मीन्स क्या कर रहा है, यहाँ पे 11 को डायरेक्टली क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, उसके पॉइंट को निकालने के डायरेक्टली उसको पॉइंट के संगत निकाला जा रहा है, प्योर नंबर के संगत निकाला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब 5 को इधर रख रहे हैं, जब इसको 5 को निकालेंगे तो कितना, 5 2 10,
2 बार कट रहा है, इधर 2 लिखेंगे और उसके आगे क्या दे देंगे हम, पॉइंट दे देंगे। और हमारा रिमेनिंग बच रहा कितना है, 1 बच रहा है। इसके आगे फिर 0 लगा के फिर क्या करेंगे, वही प्रोसेस हमारी स्टार्ट करेंगे। 5 को फिर बाद में 10 को 5 से ये करेंगे तो कितने बार कट रहा है, ये 2 टाइम कट रहा है। और इसके बाद में कितना आ जाएगा, ये 2.2 इसका ये फाइनल आंसर आ रहा है। और जनरली इसी तरह से भी क्या किया जाता है, आंसर को निकाला जाता है या फाइंड आउट किया जाता है, जो आपके स्क्रीन पर दिए वाला है। इसको भी डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए 4 टाइप में जो काटा जाता है तो क्या किया जाता है पता है क्या फ्रेंड, टाइप 4 में जो काटा जाता है आंसर को, इस तरह से पर्टिकुलरली आंसर को काटा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टाइप 4 में दोनों को आपस में जो फ्रैक्शन नंबर हमारे पास अवेलेबल है मींस 11 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको क्या किया जा रहा है, दोनों ही प्रॉपर्टी को, ऊपर वाली भी प्रॉपर्टी को, डिनोमिनेटर की और डिवीजर की प्रॉपर्टी को, दोनों को भी क्या किया जा रहा है, 2 से मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। और 2 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में क्या किया जा रहा है, उनको डिवाइड किया जा रहा है। और पर्टिकुलरली आंसर तो एज इट इज सेम वही आने वाला है फ्रेंड। आंसर में कुछ चेंजेस होने वाले क्या नहीं। इस तरह से भी निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन इसके दिए वाले, इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 24, ये अपनी टेक्स्ट बुक में ओपन करिए फ्रेंड। और इसका जो पर्टिकुलर नंबर क्वेश्चन नंबर है 1, इसका क्वेश्चन आप चेक कीजिए। अब देखिए हमारे को जो 13 डिवाइडेड बाय 4 जो नंबर है, इसको प्योर डेसिमल नंबर में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एज इट इज वही सेम प्रोसेस क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसका आंसर काटने की कोशिश करेंगे और निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब जब कभी भी हम 13 है 13 डिवाइडेड बाय 4 है, इसका हम आंसर ऑफ फिगर काट रहे हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, 13 को क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और डिवाइड के जो जिसको डिवाइड करना है, मतलब कि 4 नंबर से जिसको डिवाइड करना है उसको क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। अब देखिए जनरली आपको भी पता है फ्रेंड, ये 4 के टेबल से अगर से हम 13 को काटे तो कितने टाइम कट होगा, ओनली 3 टाइम कट हो रहा है। उसके बाद में बचेगा कितना, यहाँ पे 3 लिखकर क्या कीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पे 3 लिखिए, उसके आगे डॉट दीजिए और बच रहा कितना है, 1 बच रहा है, इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, अब ये जो 1 बचे वाला है हमारे पास, जो रिमेनिंग 1 बचे वाला है, उसके आगे 0 लगाइए। 0 लगाने के बाद में क्या कीजिए फ्रेंड, इसको 4 के टेबल से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। अब जनरली इसको जब मैं 10 को 4 के टेबल से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है। और 2 क्या हो रहे हैं, रिमेनिंग बच रहे हैं। अब ये 2 रिमेनिंग जो बचे वाले, मैं इसको यहाँ पे साइड में लिखकर बता रहा हूँ। अब इसी को भी जनरली हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग 2 बचे वाले, अब इसको भी हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, इसके आगे 0 लगा के इसको भी क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जनरली जब आप देख रहे हो, इसको जब 4 से डिवाइड करें तो कितने टाइम हो रहा है, कंप्लीटली हो रहा है 5 टाइम। और ये 20 फुल कट रहा है। और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 3.25, जो हमारा आंसर रहने वाला है फ्रेंड। इस तरह से ये आंसर आ रहा है, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये जो प्रोसेस है आपको जो मैंने बताई है यहाँ पे बताई हुई भी है, चाहे तो आप अपने बुक में क्रॉस चेक कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेंड जो नंबर बच रहा है उसके आगे 0 लगा के फिर से हमें यही प्रोसेस स्टार्ट करनी है और लिखनी है, डिवाइड करना है। और मेन बात बोले तो जो कंप्लीट नंबर डिवाइड जो आ रहा है उसको एक पॉइंट लगा के उसके आगे जितने भी नंबर है उसको इसी तरह से लिखकर आंसर काटना है। ठीक है फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अटेंड करके लेते हैं, पर्टिकुलरली यही प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का हमें क्या बोल रहा है, -7 डिवाइडेड बाय 8 का हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन नंबर बताना है। डेसिमल फ्रैक्शन नंबर हमें क्या है, इसका निकाल के बताना है या काट के बताना है। तो पर्टिकुलरली हमारी प्रोसेस तो सेम ही रहने वाली है फ्रेंड, जो मैंने आपको ऊपर बताया हुआ हूँ। अब देखिए फ्रेंड क्या करेंगे, जो नंबर डिवाइड करना है उसको क्या करते हैं, हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। प्लस माइनस से कुछ लेना देना है कि यहाँ पे नहीं फ्रेंड, हम क्या करेंगे, जब भी आप प्रोसेस पूरी फाइनल होने के बाद में जो भी आंसर प्लस में आ रहा है उसको प्लस में लिखेंगे, जो भी आंसर माइनस में आ रहा है उसको माइनस में एज इट इज साइड में लिख देंगे। अब जो डिवाइड करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, उसको क्या करते हैं, हम ब्रैकेट के बाहर रखते हैं। और जिसको डिवाइड करना है उसको क्या किया जाता है, ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। अब जनरली आप सभी को पता है फ्रेंड, ये जो 7 नंबर है, ये 7 नंबर जो अंदर है डिवाइड करना है और 8 नंबर बड़ा है, तो इसको पॉसिबल है क्या, डिवाइड किया जा सकता है क्या, नहीं। एज इट इज यहाँ पे 0 बार डिवाइड कर रहे हैं हम, या कट कर सक रहे हैं। फिर उसको क्या करेंगे, एज इट इज 7 को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 लगा के उसके आगे क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब ये जो 7 है फ्रेंड, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और इसको 8 के टेबल से क्या करेंगे, कट करने की कोशिश करेंगे। जब इसको 8 के टेबल से कट कर रहे हैं फ्रेंड, 8 5 ज़ा 14, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56 और 8 8 ज़ा 64, मतलब कि यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। और बचने वाले रिमेनिंग ऑफ नंबर कितने हैं फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे
लिख रहा हूँ आपके सामने, 8 आ रहा है। और बचे वाले नंबर कितने फ्रेंड, अब यहाँ पे 64 आ रहा है तो कितने बचेंगे, देखिए ये 64 माइनस करेंगे तो हम कितने बच रहे हैं यहाँ पे नंबर, 6 नंबर बच रहे हैं। अब ये 6 नंबर को भी हम सेम यही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के देखिए, यहाँ पे इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में डालेंगे। अब इसके आगे भी क्या करेंगे हम 0 लगाएंगे और उसको भी क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। अब जब पर्टिकुलरली इसको भी 8 से डिवाइड करें तो कितने टाइम होगा, 7 टाइम होगा फ्रेंड। और बाद में बचेंगे कितने 50, 7 8 56 और यहाँ पे 56 आ रहे हैं फ्रेंड, और ये 56 आ रहे हैं। उसके बाद में देखिए फ्रेंड यहाँ पे कितने बचेंगे, अगेन 4 बच रहे, तो यहाँ पे 7 आ रहा है। पर्टिकुलरली इसका जो फाइनल आंसर है कितना आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। उसके बाद में देखिए आगे इसको भी हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बाद में देखिए इसको क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे 8 से तो ये पर्टिकुलरली कितने टाइम होने वाला है, 5 टाइम होगा फ्रेंड। और यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है 0.875, ये हमारा क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहने वाला है। देखिए फ्रेंड ये आपके पर्टिकुलरली यहाँ पे स्क्रीन पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.85 आंसर। ये किस तरह से आया, पर्टिकुलरली जो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे प्रोसेस बताई थी, पूरी यहाँ पे प्रोसेस लिखी हुई है। आप उसको अपने बुक में ये जो लेक्चर चल रहा है इसको पॉज करके रिकॉर्ड करके देख के समझ के भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हुए हम आगे के लेक्चर को भी, आगे का जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस सेट नंबर पर्टिकुलर 23 का ये लेक्चर को क्वेश्चन को भी क्या करते हैं हम देख कर ले लेते हैं और इसके बाद में हम ये लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को जो नंबर ऑफ फिगर दिए वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 24 के 7। अब यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय क्या दिया वाला है फ्रेंड, 5। अब ये नंबर को हमें सिंपल फ्रॉम या कन्वर्ट इन द सिंपल फ्रॉम, और उसके बाद में डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे को ये नंबर को कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको क्या करेंगे हम प्योर फ्रैक्शन फॉर्म में बनाएंगे। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको 3 के संगत क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आएगा 35, और 35 के बाद में देखिए अगर से 35 को 3 ऐड कर रहा हूँ तो कितने आएंगे 38 आएंगे, और डिवाइड में कितना रहने वाला है 5, 38 डिवाइडेड बाय 5 रहने वाला है। और इसी नंबर को हमारे क्या करना है 38 डिवाइडेड बाय 5 जो नंबर है ना फ्रेंड, इसको हमारे को सिंपल फॉर्म में क्या करना है कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस बता रही है उसको बता रहा हूँ मैं, जिस तरह से किया आपके स्क्रीन पे। देखिए पहले क्या करें हमने 5 को 7 से मल्टीप्लाई करे, फिर उसके बाद में क्या करें 3 से प्लस करें। अब देखिए 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 35 आ रहा है, और बाद में उसको 3 से प्लस करने के बाद में कितना आ रहा है 38 आ रहा है। 38 को 5 से डिवाइड करना है और प्योर फ्रैक्शन नंबर डेसिमल फ्रैक्शन नंबर का फॉर्मेशन हमारे को बताना है। अब देखिए यहाँ पे जब डेसिमल फ्रैक्शन नंबर का फॉर्मेशन हमें बताना है तो हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नंबर को हमारे को डिवाइड में नंबर है उसको क्या करते हैं हम ब्रैकेट के क्या करते हैं बाहर लिखते हैं, ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं इस तरह से, और जिस नंबर को डिवाइड करना है उसको क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब देखिए 5 को जब 38 से मैं डिवाइड करूंगा कितने टाइम होगा फ्रेंड, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, तो यहाँ पे 7 टाइम हो रहा है। उसके बाद में इसके आगे डॉट देंगे और ये कितने बार कट रहा है 35 बार कट रहा है, और बचेंगे कितने फ्रेंड यहाँ पे 3 बच रहे, इसको आगे इस तरह से लिख देंगे। फिर बाद में इसके आगे क्या करेंगे हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और इसको 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब इसको देखिए फ्रेंड 5 से इसको डिवाइड करें तो कितने टाइम कंप्लीट हो रहा है 30 टाइम हो रहा है, और वो कितने बार हो रहा है 6 टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे 7 हमारा आंसर पर्टिकुलरली आंसर क्या आने वाला है फ्रेंड 7.6 जो हमारा आंसर रहने वाला है, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको बता चुका हूं मैं। इस तरह से जो आंसर आया है ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा फ्रेंड। और इसी के साथ याद रखिए फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये आपको पर्टिकुलर लेक्चर बताया हूं मैं, आपको इसको अच्छे से समझने के लिए आपके साथ में आपके टेक्स्ट बुक और आपके पास अपनी वह बुक भी साथ में रहना जरूरी है, तभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड इसको ये जो आपको लेक्चर बताया हुआ मैं, आप पर्सनली क्या कीजिए खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट समझ में आएंगे। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ऐसे ज़रूरतमंद स्टूडेंट का प्लीज़ फ्रेंड शेयर करें जिसको एजुकेशन की और सीखने की बहुत ज़रूरत है, और जो पर्टिकुलरली बड़े से बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं करते उन तक ये लेक्चर पहुंचाने की कोशिश करें। और हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करें फ्रेंड, और उसके बाद में हमारे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।